हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं आप लोग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे तथा उनके अर्थ का टॉपिक है जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और एग्ज़ाम में इससे दो दो क्वेश्चन पूछता है 12th में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला है आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। अब दूसरा है थोड़ा खर्च करने वाला। इसके लिए होगा अल्पव्ययी। तीसरा है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। इसके लिए एक शब्द होगा अल्पकालिक। चौथा है जिसके पास कुछ न हो। उसके लिए होगा अकिंचन। पांचवा है आगे का विचार करने वाला, यानी होगा अग्रसोची। छठवां है जिसका खंडन न किया जा सके। उसके लिए एक शब्द होगा अखंडनीय। सातवां है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो। उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। अब आठवां है जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो। उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। नौवां है जो बीत चुका हो। उसके लिए एक शब्द होगा अतीत। 10वां है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी होगा अतिशयोक्ति। 11वां है जिसे पढ़ा न जा सके। उसके लिए एक शब्द होगा अपठनीय। अब 12वां है जिसे पढ़ा न गया हो। उसके लिए एक शब्द होगा अपठित। 13वां है जिसके टुकड़े न हो सके। इसके लिए एक शब्द होगा अखंडनीय। 14वां है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। 15वां है अचानक होने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा आकस्मिक। 16वां है जिसे जाना न जा सके। इसके लिए होगा अज्ञेय। 17वां है जो कुछ न जानता हो। उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। अब देखेंगे मुहावरे तथा उनके अर्थ। पहला है मुहावरा 9 2 11 होना, यानी इसका होगा अर्थ भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग आता है जो 12th में वाक्य प्रयोग करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। ऐसे ही वाक्य प्रयोग आप लोग इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। अब बोलचाल की भाषा में भी आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। चलिए अब दूसरा देखते हैं आँखों का तारा होना, यानी इसका होगा बहुत प्रिय होना। तीसरा है अंधे की लकड़ी होना, यानी एकमात्र सहारा होना। चौथा है घी के दिए जलाना, यानी होगा इसका खुशी मनाना। पांचवा है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना। अब छठवां है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी इसका होगा बुद्धि कुंठित हो जाना। अब सातवां है कलेजा मुंह में आना। इसके लिए इस मुहावरे का अर्थ होगा घबरा जाना। अब 8वां है आंखें दिखाना। इसका अर्थ होगा धमकाना। 9वां है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 10वां है कमर कसना। इसका अर्थ होगा तैयार होना। 11वां है छक्के छुड़ाना, यानी हरा देना। 12वां है घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभवी होना। अब 13वां है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी इसका अर्थ होगा बीती बात को बहुत दिनों बाद याद दिलाना। 14वां है जले पर नमक छिड़कना, यानी दुख को और बढ़ाना। 15वां है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी इसके लिए होगा इसका अर्थ होगा करारा जवाब देना। अब 16वां है मुट्ठी गरम करना, यानी घूस लेना। तो क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा
एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।